गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है ह्यूमन स्किन कंडीशंस पर। आज जो सीरीज है हमारी वो स्किन केयर सीरीज ही है। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या हैं और एक्चुअली होने क्या क्या चाहिए वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं अपोलोजाइज करती हूँ कि आज वीडियो मेरी नहीं आ पा रही है, मिरर इमेज नहीं आ पा रही है, लेकिन मेरी जो आवाज़ है ऑडियो वो पूरी आपके लिए अवेलेबल है। कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं बीच में। एंड यस, एक एक करके पूछिए और अपने आप को सब म्यूट रखिए ताकि आराम से इजीली हम सब कुछ डिस्कस कर सकें। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज स्किन केयर सीरीज है, स्किन की केयर के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमंस में स्किन कंडीशन, स्किन की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। थोड़ा बहुत हमें टर्म पता होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या क्या, ताकि कस्टमर अगर उनका नाम लेके हमसे पूछे तो हमें पता हो उनकी, और हम उनकी और अच्छे से हेल्प कर सकें, कस्टमर्स या फिर हम कह सकते हैं हमारे पेशेंट्स। एक्जिमा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्जिमा, एक्जिमा के बहुत सारे आपको पेशेंट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे जी एक्जिमा के लिए आपके पास कुछ मलहम है या कुछ दवा है खाने के लिए, तो आप बताइए कोई प्रोडक्ट हो जो जिससे एक्जिमा ठीक होता हो। क्योंकि माना भी जाता है कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छा रहता है आयुर्वेदिक या फिर हर्बल ट्रीटमेंट। एक्जिमा जो होता है ये ब्लैक कलर के अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, साफ सफाई ना रखने की वजह से स्किन में काले रंग के धब्बे से पड़ जाते हैं। उसमें कई बार इचिंग बहुत ज्यादा होती है, खून निकलता है, क्रैक्स होते हैं, देखने में वो बहुत भद्दे लगते हैं और पिंपल्स भी होते हैं उस जगह पे। नेक्स्ट है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया होता है कि किसी को खुजली होती है और खुजली होकर धापड़ से हो जाता है, वहां पे फुलावट हो जाती है। फिर है सोरियासिस। सोरियासिस के बारे में आप सब जानते हैं, फंगल इन्फेक्शन से ये सोरियासिस होता है। सोरियासिस ही जो होता है वो एक्जिमा में कन्वर्ट होता है, और एक्जिमा जो है वही सोरियासिस मतलब सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो अगर ठीक ना हो तो वो एक्जिमा में बदल जाता है, और एक्जिमा अगर ठीक ना हो तो वो सोरियासिस बना लेता है। एंड सोरियासिस में भी स्किन जो होती है वो फटी फटी होती है। जो स्किन हर महीने झड़नी चाहिए थी वो स्किन रोज, हर रोज या हर तीसरे दिन में झड़ने लगती है। और बेसिक कॉज एक्जिमा और सोरियासिस का होता है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, या तो उसमें एक्सेसिव पसीना आता है या फिर बिल्कुल पसीना नहीं आता। ये कारण होते हैं। और सोरियासिस की वजह, सोरियासिस की स्टेज कब आती है? जब फंगल इन्फेक्शन या एक्जिमा इतना ज्यादा हो जाता है कि जो स्किन सेल्स होते हैं वो एकदम डेड हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर सोरियासिस होना शुरू हो जाता है। एक और टर्म है लाइकन प्लानस, जो ज्यादातर पैरों की जगह पे मिलते हैं। ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। अनहाइजेनिक कंडीशंस में अगर रहता है कोई, या फिर गंदे पानी में अगर कोई गंदे पानी से आपकी स्किन का टच रहता है, और डर्ट डर्ट के साथ ज्यादा आपका टच रहता है, तो ये लाइकन प्लैनस जो एक डिसीज है ये हो जाता है। ऑलमोस्ट एक फंगल इन्फेक्शन की तरह इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इसमें खुजली नहीं होती, कम खुजली होती है। ब्रूज, चोट लगने पर जो स्वेलिंग होती है अगर वो ठीक ना हो और एक्सेसिव रेडनेस हो जाए उसकी वजह से अगर आपकी स्किन पर, तो उसे हम ब्रूज कहेंगे। पिट्रियासिस जो होता है ये भी एक तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसका इटियोलॉजिकल रीजन होता है, रीजन जो होता है इसका ऑलमोस्ट इडियोपैथिक होता है। कई बार मेडिसिन लेने से या कई बार किसी भी कारण से, मोस्टली ये चेस्ट पर, चेस्ट के फ्रंट साइड पर, मेल फीमेल किसी को भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पानी वाले दाने। देन है एक्ने। एक्ने जो कि हार्मोनल है, फेस पर, बैक पर, शोल्डर्स पर, आर्म्स पर, हिप पर, कहीं पर भी हो सकता है। ज्यादातर ये इन्फेक्शियस होता है, इन्फ्लामेटरी होते हैं, और पस वाले भी हो सकते हैं। और ठीक होने के बाद अक्सर देखा जाता है कि एक्ने स्कैरिंग भी हो जाती है, गड्ढे ये छोड़ जाते हैं। देन है विटिलिगो। कई लोगों को आपने देखा होगा कि स्किन पे व्हाइट कलर के दाग होते हैं, जिसे हम हिंदी में सूर्यमुखी कहते हैं या सूरजमुखी कहते हैं। एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिकोडर्मा भी कहा जाता है। विटिलिगो जो होता है वो ज्यादातर जेनेटिक होता है या फिर गलत खान पान से ये होता है। स्किन प्रॉब्लम्स नोन एज स्किन डिसीजेस कैन हार्म योर स्किन। बहुत सारी स्किन की कंडीशंस जो आपकी स्किन को डैमेज करे उन्हें हम स्किन डिसीजेस कहते हैं, और जो वो आपकी स्किन को बहुत हार्म भी पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। रैशेस, इन्फ्लामेशन, इचिंग एंड अदर स्किन चेंजेस कैन बी ब्रॉट ऑन बाय दीज इलनेसेस। रैशेस हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इचिंग हो जाती है, या दूसरे स्किन में चेंजेस आ जाते हैं इन स्किन की बीमारियों की वजह से। वाइल सम स्किन डिसीजेस में भी हेरिडिटरी, स्किन की कुछ डिसीजेस हेरिडिटरी भी होती है, मतलब वंशानुगत भी होती है। अदर्स में भी ब्रॉट ऑन बाय अ पर्सन्स लाइफस्टाइल, और कुछ डिसीजेस स्किन की ऐसी होती है जो किसी पर्सन के लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं।
ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर स्किन कंडीशंस में इंक्लूड पिल्स। जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं स्किन कंडीशंस के लिए या स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें आते हैं पिल्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स या लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल को या तो आप चेंज कर लीजिए तो आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कई दवाइयाँ आती हैं पिल्स की फॉर्म में, लोशंस होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, जिससे स्किन जो होता है उसका हाइजीन मेंटेन किया जाता है, एक्सटर्नली उसे क्लीन किया जाता है। जितना स्किन को क्लीन करेंगे या जितना स्किन क्लीन रहेगी, उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स का जो कंटामिनेशन है वो खत्म होगा, और उसकी हीलिंग जो प्रॉपर्टीज हैं स्किन की वो बढ़ेंगी और जल्दी स्किन ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली व्हाट आर स्किन कंडीशन, आप सबको पता होता है, जो स्किन आपको, आप सभी को पता होगा, स्किन जो होता है वो बल्किएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट अंग है हमारी ह्यूमन बॉडी का। द बल्की ऑर्गन दैट कवर्स एंड शील्ड्स योर बॉडी इज योर स्किन। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है और पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, शील्ड देता है, वो है आपकी स्किन। मेनी थिंग्स मेनी थिंग्स हेपन टू योर स्किन। इससे स्किन में बहुत सारी बीमारियां भी होती है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। स्किन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्किन जो होता है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे पर्सपीरेशन होता है। मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं वो टॉक्सिन्स के थ्रू, फ्लूइड्स के थ्रू टॉक्सिन्स जो होता है वो बाहर निकलता है पसीने से। एंड स्किन डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। आपके अंदर जो भी वाटर है, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन सबको ये शील्ड करके रखता है। तो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन से स्किन की जो वाटर कंटेंट, जो बॉडी का वाटर कंटेंट है वो एक्सेसिव कम ना हो जाए, उसमें भी स्किन आपकी मदद करता है। असिस्ट यू इन एक्सपीरियंसिंग सेंसेशंस लाइक पेन और टेम्परेचर। आपको पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन है वो स्किन से ही होती है। कीपिंग अवे बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स। आपकी इंटरनल बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं या इंटरनल टिश्यूज हैं, उनमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस, बाहरी बैक्टीरिया और बाहरी वायरसेस या फिर बाहरी जर्म्स का इंफेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द स्किन। स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में स्किन का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन डी इज प्रोड्यूस व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं उसमें विटामिन डी नेचुरली प्रोड्यूस होता है सनलाइट में एक्सपोजर से। जैसे आप सनलाइट में निकलते हैं, सूरज की किरणें आपकी स्किन पे पड़ती हैं, तो आपकी स्किन के कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं नेचुरली, और विटामिन डी की प्रोडक्शन में नेचुरली मदद करते हैं। देखिए कितने सारे विटामिन तो कुदरती आपकी बॉडी में ही हैं। जैसे कि विटामिन बी 12 जो है वो आपके गट के फ्लोरा एंड फौना में है, और विटामिन डी जो है वो आपकी स्किन सेल्स में है। एनी प्रॉब्लम्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट, इरिटेट और इन्फ्लेम योर स्किन आर कंसिडर्ड स्किन इलनेसेस। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी स्किन में कोई रुकावट डाले, आपकी स्किन को इरिटेट करे या आपकी स्किन में इन्फेक्शन करे, उसे स्किन स्किन इलनेसेस कहेंगे। Rashes or other aesthetic alterations to your skin are frequently brought on by skin illnesses. स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत सारे एस्थेटिक चेंजेस भी लोग करवाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं, कॉस्मेटिक मेकअप वगैरह बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन की इलनेस को छुपाने के लिए। लेकिन अक्सर जो होते हैं गलत एस्थेटिक ऑल्टरेशन या मेकअप प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो कई बार अगर वो गलत हो या ओवर यूज हो तो आपकी स्किन में रैशेस भी कर सकते हैं या फिर दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ अनकॉमन स्किन कंडीशन भी है, कुछ ऐसी स्किन कंडीशंस भी हैं जो नॉर्मली नहीं मिलती, जो ज़्यादातर जेनेटिक होती है, मतलब वंशानुगत होती हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं। सेवरल अनकॉमन स्किन कंडीशंस आर इनहेरिटेड। ज़्यादातर ये इनहेरिटेड ही होती है अनकॉमन जो स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्टेनिक प्रूराइगो। आपके पास कस्टमर आ सकते हैं एक्टेनिक प्रूराइगो के लिए, जो कि एक तरह का स्किन रैश होता है, जेनेटिक होता है। जैसे ही पेशेंट सन में जाता है, जैसे ही पेशेंट धूप में जाते हैं, उनकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि उसमें रैशेस पड़ने लगते हैं। अर्गाइलिया, a change in skin tone brought on by an accumulation of silver in your body। जैसे आपकी स्किन में सिल्वर का एक्सपोजर होता है, चांदी पहनते ही स्किन का जो टोन है वो चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं अर्गाइलिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कई लोगों को पसीना जो आता है वो कलर वाला आता है, मैला मैला सा गंदा सा पसीना आता है, काले रंग का भी पसीना आता है, मैला मैला सा, उसे कहते हैं क्रोम हाइड्रोसिस। A connective tissue illness called epidermolysis bullosa results in thin, easily torn, blistered skin। कई लोग होते हैं कि जैसे ही वो धूप में निकलते हैं तो उनकी स्किन में अल्सर्स हो जाते हैं, फफोले होने लगते हैं, और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, वापस जाते हैं, सन से बचते हैं, रात होती है, तो वो चीज़ अपने आप ठीक भी हो जाती है। ये एक डेफिनेटली जेनेटिक कंडीशन है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा।
कई लोगों की स्किन बहुत जल्दी जल्दी झड़ती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सोरियासिस हो, वो लेमिलर इक्थायोसिस भी हो सकता है। बचपन से ही देखा जाता है कि स्किन जल्दी जल्दी झड़ती है। बच्चों में भी देखा जाता है कि स्केली स्किन होती है, उनकी शुरुआत में स्किन जल्दी जल्दी झड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका, इन अल्सर प्रोन रैश ऑफ द लोअर लेग्स। लोअर लेग्स में कुछ रैशेस हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका। जैसे ही पैरों को आप लटका के रखते हैं, फुटरेस्ट नहीं लेते हैं, अगर ज़्यादा आपका सेटिंग का काम है लेकिन आप फुटरेस्ट नहीं लेते, तो एक ये स्किन कंडीशन होती है नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका, जो होने के चांसेस रहते हैं। इसमें स्किन में अल्सर्स हो जाते हैं, लेग्स के ऊपर पर्टिकुलरली सोर्स हो जाते हैं। मोस्टली ये भी जेनेटिक ही होता है, इसका कुछ हम कर नहीं सकते, बस फुट रेस्ट लेना होता है और प्रिवेंट करना होता है कि ज़्यादा सिटिंग जॉब में आप ना रहें या बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग जॉब में ना रहें। Significance and causes. What triggers skin conditions? Skin diseases might occur as a result of certain lifestyle choices. देखिए, अगर स्किन में कोई सिम्टम आ रहा है, कोई स्किन प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक तरह का अलार्मिंग स्टेज पे है कि कोई ना कोई मेडिकल इश्यू आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, आ रहा है, तो उसको वहीं पे ठीक कर लेना चाहिए। कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती हैं क्योंकि कई बार बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है, आपके हेयर्स के थ्रू भी स्किन जो होती है वो अफेक्ट होती है। अगर आपके हेयर्स में डैंड्रफ है, हेयर्स ठीक नहीं है, या फिर स्कैल्प पे आपके बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया कंटामिनेशन होता है, तो वो ज़्यादातर फिर आपके फेस पे भी आ जाता है। डर्मेटाइटिस और सोरियासिस की प्रॉब्लम तो ज़्यादातर हेयर फॉलिकल से शुरू होती है, बालों से शुरू होती है, और आगे सिर से लेके वो फिर नीचे पूरी बॉडी पे फैलती जाती है। इलनेसेस दैट इम्पेक्ट योर किडनीज, थायराइड और इम्यून सिस्टम। कई बार किडनी डिसऑर्डर होने में, थायराइड प्रॉब्लम होने में, या आपका इम्यून सिस्टम अगर ठीक ना हो, तो कई बार ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर ही है। एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज एलर्जेंस और द स्किन ऑफ अनदर पर्सन। कई बार किसी और पर्सन को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे लेप्रोसी हो, तो उनको छूने से भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। कोई एनवायरमेंटल ट्रिगर भी हो सकता है, जैसे एनवायरमेंट में डस्ट हो, एलर्जी हो, तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। जेनेटिक्स, कई बार जेनेटिक्स ऐसी होती है, जीन प्रॉब्लम, जीन्स जो होती है उनकी आपकी जीन्स ऐसी होती है कि उसकी वजह से भी आपको स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। पैरासाइट्स और फंगाई रिसाइडिंग ऑन योर स्किन। कई बार आपकी स्किन पे पैरासाइट्स होते हैं, फंगस होते हैं, रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रग्स, सच दोज यूज टू ट्रीट इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आईबीडी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जैसे इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज को ठीक करने के लिए दी जाती है, उसकी वजह से भी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डायबिटीज भी एक कारण है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्किन प्रॉब्लम होती है। डायबिटिक फुट होता है, अल्सर्स होता है, और इतना दिक्कत करता है कि कई बार पेशेंट को फुट कटवाना भी पड़ता है, इतनी ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी डायबिटिक पेशेंट को पायोडर्मा सबसे ज्यादा होता है, पस वाले दाने सबसे ज्यादा होते हैं, और वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। What signs are there for skin conditions? Depending on the ailment you have, there are a wide range of symptoms for skin conditions. Skin illnesses are not usually the cause of skin changes. Um, स्किन चेंज होना, बीमारी की वजह से स्किन चेंज नहीं होती। कई बार स्किन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उनको साइनोसिस हो जाता है, स्किन में स्किन का कलर ही चेंज होने लगता है। लीवर प्रॉब्लम हो तो भी स्किन का कलर चेंज होता है। तो कई बार स्किन की कुछ इलनेसेस जो होती हैं, जरूरी नहीं कि वो इलनेसेस ही वो स्किन कंडीशंस होती हैं, वो सिम्टम्स होती हैं जो हो सकता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन, बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम पनप रही है और उसके चेंजेस स्किन में दिख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, वियरिंग शूज दैट डोंट फिट प्रॉपरली may result in a blister. कई बार स्किन प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन आपकी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप बहुत टाइट शूज पहनते हैं तो उसकी वजह से आपके पैरों में ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, फफोले हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं। Skin changes could be a sign of an underlying disease, though when they appear suddenly and have no recognized reason. स्किन के जो चेंजेस होते हैं वो कई बार अंदर कोई डिसीज हो रहा हो उसकी वजह से भी होते हैं। अपने आप स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कई बार उसका कोई रीजन भी नहीं होता। टिपिकली स्किन कंडीशंस कैन रिजल्ट इन पैचेस ऑफ डिस्कलर्ड स्किन। कई बार स्किन कंडीशंस जो होती हैं उसकी वजह से स्किन में डिस्कलरेशन भी हो जाती है, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन भी हो जाती है, स्किन कई बार ड्राई भी हो जाती है, ओपन लेजन्स होते हैं स्किन में, अल्सर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, स्किन की पीलिंग भी होती है।
स्किन कई बार झड़नी भी शुरू हो जाती है अपने आप। रैशेस हो जाते हैं स्किन में, जो कि जिससे बहुत खुजली होती है, खुजली वाले रैशेस होते हैं, पेनफुल रैशेस हो जाते हैं। पिंपल्स तो बहुत कॉमन है, रेड वाइट और पस फिल्ड पिंपल्स। रफ स्किन और स्केली स्किन भी बहुत कॉमन है। स्केली स्किन जैसे मछली की स्किन होती है, उस पर स्केल्स होते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी की स्किन पे भी स्केल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स में। स्किन का अभी भी कई जगहों पे माना जाता है कि स्किन का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है हर्बल ट्रीटमेंट। हर्ब्स के थ्रू स्किन को ट्रीट करना बेस्ट माना जाता है। बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती हैं जो स्किन को ठीक करने में हेल्प करती हैं, जैसे पीपल ट्री, पीपल के पत्ते, रक्त चंदन, हरिद्रा। ये कुछ ऐसी फेमस हर्ब्स हैं जो डायरेक्टली अगर आप अपनी स्किन पे इनका क्वाथ या इनका पाउडर इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोकोनट ऑयल में या किसी भी तरह के तेल में लगाकर, तो इससे स्किन की जो कंडीशंस है उसमें काफ़ी देखा जाता है कि स्किन का इन्फेक्शन कम हो जाता है और हाइजीन क्लीननेस मेंटेन हो जाती है स्किन की। और काफ़ी स्किन की जो बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाती है। डार्जोक नाइन में भी अब आते हैं हमारे डार्जोक नाइन में एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसका नाम है हर्ब्स एंड हिल्स। इस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में भी आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में, स्किन के ऊपर जो भी टॉक्सिन्स हैं उसे बाहर निकालने में, उसकी क्लीनिंग में, उसकी जर्मिसाइडल इफेक्ट में, उसके जर्म्स को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में, खत्म करने में मदद करते हैं, और जिससे स्किन पूरी तरह से क्योर हो जाती है। मैक्सिमम स्किन कंडीशन जो होती है उसका होने का कारण होता है कि स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है। जब स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है तो उसके सेल्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डेड होने लगते हैं। और उसी की वजह से जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन में वो ठीक से पसीना नहीं ला पाते, स्किन में जो नॉर्मल पर्सपिरेशन होना चाहिए था, जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता, स्किन खुद ही इतनी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। हैंड और लेग्स की स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के लिए आप हैंड एंड बॉडी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कोकोआ एंड शिया बटर का नरिशमेंट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नॉन ग्रीजी होता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है ये स्किन को। क्योंकि जो आपकी हैंड और लेग्स की स्किन है या पूरी बॉडी की स्किन है वो अक्सर कवर्ड रहती है। तो उसको अगर वो मॉइस्चराइज रहेगी तो जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्किन के जो सेल्स हैं, उनको अच्छा नरिशमेंट मिलता है जो बहुत ज़रूरी होता है। वो सन से एक्सपोज नहीं होती हैं। तो ये एक अच्छा बॉडी लोशन है जो आप समर्स में भी और विंटर्स में भी लगा सकते हैं ताकि पूरी बॉडी की स्किन बिल्कुल हेल्दी रहे। मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि स्किन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, स्किन का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल और इंटरनल हाइजीन जब दोनों मेंटेन रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। जैसे अगर सॉरी, अगर स्किन आपकी क्लीन रहती है, एक्सटर्नल हाइजीन इसका मतलब मेंटेन है, तो फिर आपको सोरियासिस नहीं होता। अगर आपको सोरियासिस नहीं होता तो सोरियासिस जो होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है वो आपके जॉइंट्स में इन्वेड नहीं करता, आपको आर्थराइटिस नहीं होता। और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो आपके अंदर लीवर या वाइटल ऑर्गन्स में हो सकते हैं, वो सब नहीं होते। तो एक्सटर्नल हाइजीन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी भी क्रॉनिक बीमारी में मेडिसिन लेना। एक्सटर्नल हाइजीन मतलब साफ सफाई रखना, क्लीनलीनेस रखना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे पास कुछ हर्बल सोप बार्स हैं। हर्बल सोप बार्स इसलिए हैं क्योंकि जब आप ये तो आप सबको ही पता है कि जब आप एक्सटर्नल हाइजीन के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर जितनी ज़्यादा नेचुरल रहेगी, उसका एसपीएफ जितना अच्छा मेंटेन रहेगा, उतना ही आपकी सेल्स जो हैं वो ठीक रहेंगे। आपकी जो सेल्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि माइल्ड पीएच वैल्यू का सोप बार या माइल्ड पीएच वैल्यू का सनस्क्रीन या माइल्ड पीएच वैल्यू का ही बॉडी लोशन इस्तेमाल किया जाए जिससे आपके सेल्स को कोई हार्म ना हो। एक हर्ब्स एंड हिल्स का आयुर्वेदिक बाथिंग बार है जिसका नाम है हनी केसर हर्बल बॉडी क्लेंजर। 100 ग्राम की पैकिंग में आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका बहुत माइल्ड है पीएच में। डेली अगर इस्तेमाल करने के लिए कोई सोप बार इस्तेमाल किया जाए तो इट्स वन ऑफ द हेल्दीएस्ट सोप बार। एंड डेफिनेटली आपके कॉम्प्लेक्शन का भी ये ध्यान रखेगा क्योंकि इसमें हनी एंड केसर की क्वालिटीज हैं। देन है मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लेंजर। जहाँ भी आपको दिख रहा है कि स्किन बहुत ड्राई है, सूखी है और पिंपल्स वाली है, तो उसमें आप मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्ने एंड पिंपल्स वाली स्किन में भी, जहाँ पे बैक में, कमर पे और हिप्स में बहुत ज़्यादा एक्ने हो, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो, पस वाले हो, तो उसमें तो आप स्पेशली मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लेंजर इस्तेमाल करिए। देन है हर्ब्स एंड हिल्स का पपाया कॉम्प्लेक्शन बार। कॉम्प्लेक्शन इसका नाम है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्शन को और क्लीन करने के लिए, स्पेशली फीमेल्स में या कॉस्मेटिक पर्पस के लिए,
लीस्ट ऑफ द केमिकल्स वाला जो एक सोप बार है वो ये है पाया कॉम्प्लेक्शन बार। आप इस्तेमाल करिए, आपको जरूर जरूर फायदा होगा। हर्ब्स एंड हिल्स का सिल्क 9 है जिसमें एलोवेरा नीम एंड टर्मरिक है। वेलवेटी स्मूथ बाथिंग बार है। सॉफ्ट स्किन के लिए, स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई ना रहे, ड्राइनेस ऑफ स्किन को ख़त्म करने के लिए, कॉस्मेटिकली उसको और अच्छा रखने के लिए एक अच्छा सोप बार है सिल्क 9। टी ट्री जर्न प्रोटेक्शन सोप है, जो भी एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, ब्लिस्टर प्रोन स्किन है, अल्सर्स हो जिसमें, वहां पे आप टी ट्री जर्न प्रोटेक्शन सोप इस्तेमाल करिए ताकि जर्म से आपके स्किन को प्रोटेक्शन मिल सके। थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ मैडम। हाँ जी, हाँ जी सर, एक बोलिए। एक 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 लड़का का सोरियोसिस है, ठीक है। तो हम्म। वो हमारी इस ब्रेंच की कौन सा साबुन वो यूज कर सकती है? जी दोबारा से आप एक बार क्वेश्चन अपना पूछिए। मतलब एक लड़के का सोरियोसिस टाइप का है उसकी स्किन में, हम्म। बॉडी में हर जगह। तो हम्म। वो अगर सोप रेफर मैं उसका सोप को ही रेफरेंस करूँ, तो हमारा कौन सा सोप उसको देना चाहिए? वैसे ज्यादा एक तो टी ट्री जर्न प्रोटेक्शन सोप एंड मुल्तानी बॉडी क्लींजर, ये दो सोप में से कोई भी एक सोप। फर्स्ट ओके। फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी टी ट्री जर्म प्रोटेक्शन सोप। ओके मैम। हाँ, क्योंकि हमें जर्म से प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए। ठीक बाकी है। बॉडी लोशन उनको जरूर दीजिए, वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। ओके मैम। जी ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आप बताइए। मैम, अभी जो गर्मियों का मौसम है, हम्म। इसमें स्किन रूटीन क्या रहना चाहिए, मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक? और दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि जो एडिया वगैरह रहते, थोड़ा सा हम्म। ब्लैक हो जाना या क्रैक्स वगैरह पड़ जाना, उसके लिए कोई कॉम्बिनेशन है स्पेशली, या बॉडी लोशन से भी देखिए, हो जो जाएगा? क्रैक फुट होते हैं, जी। क्रैक फुट के लिए तो आप एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल करिए। ठीक है, अच्छा। वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और बॉडी लोशन जो होता है वो पूरी स्किन की, लाइक पूरी बॉडी की स्किन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समर्स में भी और विंटर्स में भी। तो आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें आप बॉडी लोशन इस्तेमाल करिए, मुल्तानी बॉडी क्लींजर, बॉडी लोशन एंड स्किन परफेक्ट डे क्रीम या फिर ब्लॉसम डे केयर क्रीम। ये एक पैकेज है फॉर मतलब स्किन की क्लीनिंग के लिए भी और स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी। ओके। ठीक है। और जनरली फेशियल कब करना चाहिए, मतलब विद इन अ मंथ या 15-20 डेज? बेटर तो रहता है कि आप महीने में एक बार करिए, बाकी महीने में 2 बार जो हर्बल फेशियल होता है, जो यहाँ पर फेशियल ग्लो किट मिल रही है, वो आप महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जी। और इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स? देखिए, मैंने आपको बताया ब्लॉसम डे केयर क्रीम बहुत अच्छा है एक ऑप्शन आजकल में। जैसे आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है तो ये कॉम्प्लेक्शन को भी ठीक करेगा और काफ़ी चीज़ों में पेशेंट की हेल्प करेगा। अच्छा अच्छा। जी। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। वेलकम। हेलो। 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 हाँ मैडम, ये अपना मार्केट का जो फेशियल किट है और अपने फेशियल किट में डिफरेंस क्या है मैडम? और देखिए, ये तो हम आगे आने वाली सीरीज में भी कवर करेंगे। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल हार्श नहीं है, लीस्ट ऑफ द केमिकल्स हैं। मैं इवन आपको केमिकल्स के साथ साथ बताऊंगी कि बाहर के जो होते हैं उसमें क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं, उनके क्या क्या हार्म्स होते हैं, और इसमें वो केमिकल्स नहीं हैं। इनफैक्ट कुछ हर्ब्स डली हुई हैं जो आपको और ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्शन है उसको और ज़्यादा हाईलाइट करेगी और ज़्यादा एनहांस करेगी, ग्लो पे बेसिकली इस पे ध्यान दिया गया है। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुदरती जिसकी स्किन जैसी है मैं एकदम हम लोग स्किन को ऑल्टर कर देंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ब्लीच बिल्कुल नहीं है, सल्फर बिल्कुल यूज नहीं हुआ है इसमें। एक नेचुरल सल्फर होता है, गंधक होता है, वो उसकी तासीर भी यही होती है कि वो स्किन को और ज्यादा ग्लो करता है और जर्म्स को किल करता है। तो इसमें भी यही है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम काले को गोरा या कुछ, हम इस तरह का हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली ये ग्लो पर, नेचुरल लस्टर पर, स्किन का जो नेचुरल लस्टर है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको एनहांस करने पे हमारा सिंथेसिस है। हमारा जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है। कोई और क्वेश्चन किसी का? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम एक है एक पर्सन जो कि 20-21 साल की एज का है, तो उसका कभी किसी टाइम पे मतलब गाड़ी से गिर गए होंगे,
तो हम्म उनके स्किन पे, फेस पे एक जगह पे ब्लैक ब्लैक सा है। तो ब्रूस के उनकी, निशान है। जी हाँ, तो उनका कहना है कि इसको किसी तरीके से हटाया जा सकता है। कब से है ये निशान? अब उन्होंने तो ये बात नहीं बताई है। एक बार आप पूछ लीजिए कब से ये निशान है और उनकी फोटो भी एक बार भेज दीजिएगा। जी ओके मैम। ओके जी, थैंक यू। और मैम, डैंड्रफ के लिए काफी लोग डिमांड कर रहे हैं, डैंड्रफ से परेशान हैं जो लोग। डैंड्रफ के लिए आप तो उनको कोकोनट शैम्पू और कोकोनट कंडीशनर इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, साथ में वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके मैम। जी जी जी। अभी वो हेयर गार्ड शैम्पू का यूज कर रहे हैं, तो हेयर फॉल तो रुका हुआ है, बट डैंड्रफ नहीं जा रहा है। डैंड्रफ के लिए आप उनको कोकोनट कंडीशनर इस्तेमाल कराइए साथ में, ठीक है। तो कंडीशनर लेने के लिए एग्री नहीं है। कंडीशनर तो फिर आप उनको कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। ओके, बोल के जी देखती हैं। जी जी। ओके जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम मैं बेबी शर्मा, हाँ जी दादरी हाँ से। जी। हाँ जी हाँ हाँ जी। मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं फेशियल देती हूँ ये वाला ही, तो एक्स्ट्रा ग्लोइंग के लिए मैं उसमें फोरवेल का 1 ड्रॉप डाल लेती हूँ, जैसे क्रीम की मसाज थी। जी जी। तो तो मैं क्या सही हूँ? क्योंकि मैंने ये देखा है, जैसे बैक पे हम्म, टैनिंग सी जाती है ना, हाँ तो मैं हाँ। सिर्फ जब मसाज देती हूँ बैक पे, तो मैंने 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैंने वो डाला, तो हम्म, उससे ना क्लियरिटी आई है। और तो मुझे ऐसा ना हो कि मैं किसी से सलाह नहीं ली, मैंने अपना दिमाग लगा दिया हो और फिर वो खतरनाक हो या रिजल्ट अच्छा ना हो आगे के लिए। तो नहीं क्या नहीं। मैं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर फेस के अलावा और कहीं भी इस्तेमाल करें, जैसे कमर पे या फिर कहीं और, तो जी कमर के लिए तो आप जीआईटी भी उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सा रहेगा। जी, जैसे मैं मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ऐसा ना हो कभी ओपन पोर्स खुल जाए। नहीं नहीं, आप जीआईटी डालिए। बैक पे तो आप जीआईटी डाल सकते हैं, जो भी ब्रूज, पुराने ब्रूज के निशान होते हैं वो सब भी हल्के हो जाएंगे एकदम। जी 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 जी। ठीक है, बताइएगा रिजल्ट फिर, ठीक है। हाँ हाँ, आप थैंक यू शेयर मैम। करना। ओके जी, वेलकम। और मैडम टैनिंग के लिए क्या दे सकते हैं हम लोग? जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि टैनिंग के लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो स्किन परफेक्ट डे क्रीम टैनिंग से बचाव के लिए, और साथ में ब्लॉसम डे केयर क्रीम। स्किन परफेक्ट डे क्रीम हाँ, और ब्लॉसम डे केयर क्रीम। और ब्लॉसम डे क्रीम ना? हाँ ओके। जी, साथ में ब्लॉसम डे ग्लूटा। क्रीम ये दिन में लगाना है ना? हाँ जी, दिन में ही लगाना है, और साथ में ग्लूटाथियन फेस वॉश। हेलो मैम। हेलो। स्किन जैसे ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा दाने निकलते रहते, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑयली स्किन के लिए आप देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, एक तो एंटी एक्ने फेस पैक, ओके। एंटी एक्ने फेस पैक, टी ट्री फेस वॉश या फिर ग्लूटाथियन फेस वॉश, और जी रक्त शोधक सिरप। ओके, सॉरी सॉरी, जी मैम, बस ओके। बस इतना ही देना है, ठीक है जी। ओके ओके जी। ये एंटी एक्ने मैडम रात को यूज करना है क्या स्किन के लिए? एंटी एक्ने फेस पैक आप दिन में भी यूज कर सकते हैं। हाँ। जैसे मतलब अभी स्किन पे थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मली पिंपल आना शुरू हो गया है, हम्म। तो उसके लिए हम लोग ये एंटी एक्ने, रक्त शोधक और टी ट्री, हाँ जी। हाँ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन देना है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पीने के लिए अपना फोरवेल और जीआईटी भी दे सकते हैं ना रेगुलर बेसिस जी पे? बिल्कुल, 100%। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मेरा नाम प्रियंका है भारद्वाज है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, हाँ मैम, एक लेडी को हेयर फॉल है, तो खाली ओनली शैम्पू, ओनली केवल हेयर ऑयल दे सकते हैं? हाँ जी, हेयर ऑयल दीजिए। और हेयर ऑयल के साथ साथ आप उनको अच्छा शैम्पू भी दीजिए। शैम्पू मैम, वो अभी अभी जस्ट पहली बार दे रही हूँ, तो केवल वो अभी ऑयल ही लेना चाहते हैं। तो आप उन्हें डी फॉर प्रीमियम हेयर केयर ऑयल दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये डी फॉल वाला नहीं देना? डी फॉल वाला दीजिए, डी फॉर प्रीमियम हेयर केयर ऑयल। डी फॉल प्रीमियम हेयर ऑयल। जी जी। सिर्फ उससे हो जाएगा ना सही? जी बिल्कुल, 100%। उनको रिजल्ट आएगा तो फिर वो आगे शैम्पू वगैरह भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको रिजल्ट आएगा, एक बार आप उनको कहिएगा, शेयर जरूर करें हमसे, ठीक है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू ओके मैम। जी, वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। आप सबका पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत इंकरेजिंग है, डेफिनेटली। मैं होप रखती हूँ कि आगे के सेशंस और ट्रेनिंग सेशंस में भी आप हमसे ऐसे ही बने रहेंगे। एंड कोई भी आपका सजेशन हो, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं आप हमें।
एंड मैं बताना चाहती हूँ कि स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको ओपीडी कंसल्टेशन चाहिए तो आप मंडे से लेके फ्राइडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आ सकते हैं क्लिनिक में। थैंक यू सो मच।